नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसे देखकर पूरा देश हैरान है। इस प्लेन क्रैश में पाकिस्तान का भी रिएक्शन सामने आया है। पाकिस्तानियों ने इस पर क्या कहा आगे मैं बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग अपने फ्लाइट को लेकर डर महसूस कर रहे हैं। जो विजुअल सामने आया है उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और ये फ्लाइट जिस तरीके से क्रैश हुई है किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हो गया। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि प्लेन जब टेक ऑफ किया तो विमान समान तरीके से है, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है, ना प्लेन डिसबैलेंस हुआ। पर कुछ दूर जाने के बाद यह घटना इतनी तेजी से घटी कि पायलट को समझने का मौका भी नहीं मिला। एयर इंडिया के विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से दोपहर 1:48 पर टेक ऑफ किया। ठीक 9 मिनट बाद 225 फीट की ऊंचाई पर विमान क्रैश हो गया। विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। इसमें 242 यात्री सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे और सोशल मीडिया पर 2 फॉरेनर की वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है जो भारत घूमने आए थे और जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर थे तो दोनों ने वीडियो बनाकर बड़े इमोशनल के साथ इंडिया को बाय कहा। In the airport, just boarding. Goodbye, India. Bye, goodbye. Thank 10-hour flight back to England. What's your biggest takeaway, Jamie? We've done this already. On a different thing. Oh, right. What's my biggest takeaway? I don't know. Yeah, fascinating. Great. Thanks. Thanks for your contribution. और इतने बड़े हादसे में एक लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान बचाई है। इनका नाम विश्वास कुमार राकेश है, जो ब्रिटेन के नागरिक हैं और दमन और दीप के मूल निवासी हैं। इनका एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो कहे कि सीट 11A पर मैं बैठा था। टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही जोरदार धमाका हुआ और विमान सीधे नीचे गिरने लगा। देखते ही देखते आग की लपेटों में घिरा प्लेन जमीन से टकराया और धमाके के साथ फट गया, लेकिन उसी जलते मलबे के बीच में विश्वास बाहर निकले। सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने आप खुद चलकर हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में अभी ये भर्ती हैं और इनसे मिलने के लिए नरेंद्र मोदी भी हॉस्पिटल पहुंचे और जो प्लेन में सवार थे उन लोगों ने अपनी जान गंवाई ही, पर साथ में जहां यह प्लेन क्रैश हुआ वह एक मेडिकल कॉलेज था जिसका नाम बीजी मेडिकल कॉलेज है। वहां के लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। वहां के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं, पर प्रफुल्ल गर्ग ने वहां के डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने उनसे कुछ कहा। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज जहां पर एयर इंडिया की फ्लाइट आज क्रैश हो गई, वो बीजे मेडिकल कॉलेज की जो हॉस्टल था उसके मेस पर एग्जैक्टली क्रैश हुई है। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए डॉक्टर्स के बीजे मेडिकल कॉलेज से, बट एक डॉक्टर का मैसेज पढ़कर मैंने उन्हें फोन कॉल किया इमीडिएटली। मतलब मैंने सीधा इंस्टाग्राम कॉल पे क्लिक किया जैसे ही मैंने वो मैसेज पढ़ा, क्योंकि कुछ मैसेज आ रहे थे 100 डॉक्टर्स डेड एंड दिस एंड दैट, बट जब उनका मैसेज पढ़ा तो एकदम से मैंने फोन कॉल किया। उन्होंने बोला, प्रफुल्ल मैं कैजुअलिटी सेंटर में थी 5 बजे तक और 5 बजे तक वहां पर बहुत सारी बॉडीज आई, उनमें से 48 के आसपास बॉडीज डॉक्टर्स और इंटर्न्स की थी जो उस हॉस्पिटल में काम करते थे और कुछ जो लोग पढ़ रहे थे। मतलब उसमें से 30 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है और बाकी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हैं। पायलट थे, उनके पास 8,000 प्लस आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। को पायलट के पास 1100 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। पहले एक फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद आई, उस समय एक पैसेंजर ने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि इस फ्लाइट में ना एसी काम कर रहा है और ना ही स्क्रीन काम कर रहा है। Using these magazines, AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. तो इस पर भी प्रफुल्ल गर्ग ने कुछ कहा। बट तब भी बहुत लोग ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि पायलट ने तो पहले से बोल दिया था कि ये फ्लाइट में कुछ गड़बड़ है। देखिए डीजीसीए इस पे अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो एटीसी कम्युनिकेशन होता है, ब्लैक बॉक्सेस होते हैं फ्लाइट में, उन सब चीज़ों पे काम हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है। जब वो चीज़ें सामने आएंगी तब आपको बताएंगे। बट मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे केसेस में फैलाने का कोई सेंस नहीं बनता। थ्योरीज बनती रहती हैं, बट हमेशा याद रखिए जब कोई स्टोरी बताता है तो उसका मोरल भी, उसका कंक्लूजन भी वही स्टोरी टेलर डिसाइड करता है। मेडिकल कॉलेज पर प्लेन क्रैश होने पर फेमस यूट्यूबर एबी क्रिकेट इन्फो भी कुछ एक है ना दोहरी
दोहरा मार पड़ी है, बेसिकली दोहरा नुकसान हुआ है इसमें। जो लोग प्लेन में थे उनकी तो जान बचनी वैसे भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब इस तरीके का हादसा होता है। मतलब कोई चमत्कार हो जाए तो किसी की जान बच जाए, और हुआ भी है, एक आध की जान बची भी है शायद। लेकिन उसके बाद जहां पे वो टकराया जहाज, मेडिकल कॉलेज था, हॉस्टल में टकरा गया। अब एक चीज़ देखो तुम, स्टूडेंट्स थे, घर से गए थे, कोई उम्मीद लेके गए थे, कोई पढ़ने गया था, खाना खा रहे थे, कोई खाना खा के बाहर इंतजार कर रहा था, तो ऊपर से जो नीचे आए उनकी तो जान गई ही गई, जो नीचे ऑलरेडी थे उनकी भी चली गई, बहुत सारे इंजर्ड भी हो गए। बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है भाई। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक फ्लाइट लंदन जा रही थी, काफी दूर सफर तय करना था, इसलिए फ्यूल भी ज्यादा कैरी किया गया था। और बताया जा रहा है कि इसमें 1 लाख लीटर से भी ज्यादा फ्यूल था, और इसीलिए 30 सेकंड में ही यह प्लेन ब्लास्ट हो गया। और अभी आप लोग एयर इंडिया का सोशल मीडिया का पेज देखेंगे तो सब कुछ ब्लैक कर दिया गया है, क्योंकि यह बहुत बड़ा हादसा है, क्योंकि 25 साल के इतिहास का यह सबसे बड़ा हादसा है। इस हादसे को देखने के बाद सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग हैरान हैं। इस हादसे को देखने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुख व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 242 यात्रियों को लेकर उड़ान भरते ही एयर इंडिया का बोइंग 787 अहमदाबाद में हादसे का शिकार हो गया। यह इतिहास की सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं में से एक है। हम जो कुछ भी कर सकते हैं हम करेंगे। और वहीं इस बड़े हादसे के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी रिएक्शन सामने आया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर कहा कि आज अहमदाबाद के निकट एयर इंडिया विमान की दुखद दुर्घटना से दुखी हूं। हम इस भारी क्षति से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदना त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ है। इस दुर्घटना में राजस्थान के बलोतरा जिले के अराबा गांव की रहने वाली 21 साल की नई नवेली दुल्हन खुशबू ने भी अपनी जान गंवा दी है। खुशबू की शादी इसी साल 18 जनवरी को जोधपुर जिले के लूढ़ी खराबेरा गांव के रहने वाले डॉक्टर विपुल से हुई थी, जो लंदन में रहकर प्रैक्टिस करते हैं। शादी के बाद विपुल लंदन लौट गए थे और खुशबू कुछ महीनों तक ससुराल में रही। अब वह लंदन में अपने पति के पास जाने के लिए पहली बार विदेशी यात्रा कर रही थी। और वहीं टाटा ग्रुप ने इस बड़े हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है।